यदि ये कहा जाए कि मानवता की असल सेवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के पेट में आने से लेकर उसके बड़े होने तक जिस तरह से माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं वे ग्राउंड जीरो पर जाकर आम लोगों की सेवा को सदैव तत्पर होते हैं। जच्चा बच्चे को टीकाकरण से लेकर उनकी गोलियां, उनके वैक्सीनेशन और डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाने तक वे समर्पित भाव से काम करते हैं। किसी तरह की कोई आकस्मिक व्यवस्था करनी हो, किसी तरह की कोई महामारी आई हो, कोरोना काल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। वे वास्तव में लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसी ही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खंडवा के खानसावली वार्ड स्थित वंदना दीक्षित जी हैं, जो करीब 40 साल आम जनों की जिन्होंने सेवा की और 40 साल की सेवा में उन्होंने आम लोगों के बीच में इस तरह से अपनी छवि बनाई, इस तरह से लोगों के बीच में एक अपनी पहचान बनाई कि आज उनका जब रिटायरमेंट का समय आया, आज वे सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो इस क्षेत्र के काफी लोग उनको विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी की आंखों में आंसू हैं और सभी लोग उनकी विदाई पे उनको बधाई शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन सभी के मन में एक मायूसी भी है कि हमारे क्षेत्र में करीब 40 वर्ष तक के यहाँ पर लोगों की सेवा करने वाली वंदना दीक्षित जी आज यहाँ से रिटायर होकर चले जाएंगी। लोग ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से भले ही चले जाएं, लेकिन आप यहाँ पर आते रहिएगा, क्योंकि आपने जो हमारे लिए काम किया है, बच्चों के लिए, बच्चों की सेवा की है, तो हम आपके इस योगदान को कभी भुला नहीं सकते। तो आज इस खबर को करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। वंदना दीक्षित जी को बधाई देने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी बड़ी संख्या में आए हैं। तो हम इस खबर को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप खबर को पूरा देखिए और वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना दीक्षित जी जो आज रिटायर हो रही हैं, तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े श्री हामिद खत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे क्या कहते हैं वंदना दीक्षित जी के आज विदाई समारोह को लेकर। आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, वार्ड क्रमांक 36 हजरत खानसाली वार्ड से हमारे दीदी वंदना दीदी जो है जी, मतलब 1984 से सेवा दे रहा है जी। ये सत्तू वगैरह जो बट्टी जब से है, हाँ। अब आंगनवाड़ी में यहाँ पे जो है 1999 से जी सेवा दे, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी जी। और कोरोना काल में भी हाँ। हर घर घर जाके हाँ। इन्होंने जैसे टीका लगवाना हाँ। जो भी मतलब सेवा करना है वो पूरी सेवा करी है। तो हमने आज ऐसा मतलब हमारे समाज में मतलब और कारी साहब हमने सब बनाया कि वंदना जी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने सेवा दी है। और आधी रात को फोन लगा दो जी, तो डिलीवरी के उसमें मतलब आधी रात को भी मतलब चले जाते थे, दीदी आ जाते थे, हाँ चले जाते थे जी। ये बस यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ क्षेत्र के पार्षद श्री सब्बीर कादरी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, वे क्या कहेंगे। आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वंदना दीक्षित जी जो दीदी है उनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं जी, जो इन्होंने मतलब पिछले 40 साल से इस वार्ड क्रमांक 36 में अपनी सेवाएं दी है। कोरोना काल जैसे भयावह जब बीमारी आई थी, उस टाइम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, उस टाइम हमारी वंदना दीदी घर घर जाके जच्चे बच्चा की सेवाएं कर रही थी, बच्चों को मतलब मोटिवेट कर रही थी। और जब इनको मतलब इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है 1999 में हुई है, लेकिन 40 साल से सदर हजरत खानसाली वार्ड क्रमांक 36 में अपनी सेवाएं दे रही है। तो हम दीदी का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, पूरे वार्डवासी हम। तो दीदी ने बिना भेदभाव के मतलब निस्वार्थ अपनी सेवाएं दी, यहाँ पे निष्पक्ष सेवाएं की उन्होंने। जितना हम इनका आभार व्यक्त करते हैं हमारे लिए कम है, क्योंकि दीदी ने हमारे आपकी पूरी उम्र यहाँ निकाल दी है। मुस्लिम समाज की आज बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आज पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, उसमें एक हिंदू महिला मतलब बाकी कभी इन्होंने भेदभाव नहीं करा कभी। इसलिए हम हमारी दीदी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, इनकी दिल से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, जो उन्होंने हमको सिखाया। मतलब आज मैं वार्ड क्रमांक 36 का मैं पार्षद हूँ, लेकिन दीदी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह सेवा की जाती है, किस तरह समाज सेवा की जाती है। तो हमने दीदी से बहुत कुछ सीखा। मैं तो मेरी भाई दुआएं दीदी के लिए। दीदी आज से रिटायर तो हो रही, लेकिन हमारे दिल में आपकी जगह हमेशा बनेगी। इनकी बहुत सारी जो हमारे साथ जो उन्होंने समय व्यतीत किया है, जो समय बिताया, जो काम किया, तो बहुत सारी यादें दीदी के हमारे साथ में रहेंगे। हम इनके लिए दुआएं करते हैं, ये जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी जी ठीक है, यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? श्रीमती प्रीति यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हजरत खानसाली वार्ड में कार्य करती हूँ मैं भी। इन्हीं के साथ हूँ, ये मेरे साथ की बहन है और बहुत दिल से लगन से सारे काम करती है, हर व्यक्ति के लिए खड़ी रहती है। और इनसे हमने बहुत प्रेरणा ली कि कार्य किस तरह करना चाहिए और बहुत कुछ सिखाया भी। जब हम लोग नए लगे थे, ये बहुत पुरानी थी, सारे काम इन्होंने सिखाए।
इसलिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज विदाई समारोह है इनका, इसलिए दीदी के साथ जैसा आप काम कर रहे हैं, बीच में जो कोरोना काल आया, लॉकडाउन भी लगा, ऐसी स्थिति में सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। उस समय में दीदी ने किस तरह से काम किया, मैं दीदी से तो बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा उस समय दीदी ने किस तरह से लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। उस समय क्या होता था कि हॉस्पिटल से जो भी हमारे लिए आदेश आते थे तो हम लोग सब टीम वर्क में मिलके उनके साथ मिलके घर घर जाके वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। लोग दरवाजा नहीं खोलते थे, मना कर देते थे कि हमको तो लग गई है, उसके बाद भी हम कन्विंस करते थे उनको। और वो इनका एरिया था तो इन लोगों को यही कन्विंस करती थी और सारे लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई। उस समय सत्तू आता था जो हमको घर घर जाके बांटना पड़ता था। ये जाती थी अपने एरिया में, ये बांटी थी हमारे एरिया में, हम बांटते थे। सब लोग सेफ रहना चाहते थे, लेकिन वो और हमारी टीम मिलके सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साई का साथ में सब मिलके घर घर जाके वो काम करते थे अपनी सेफ्टी। दीदी से बात करेंगे, वंदना दीक्षित जी से, और आज उनकी विदाई हो रही है। आप देख सकते हैं हम खबर करने के लिए आए हैं। यहाँ पे लोग जो हैं काफी दुखी हैं क्योंकि दीदी आज सेवानिवृत्त हो जाएंगी। दीदी की भी आंखों में आंसू हैं, तो हम दीदी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे वे क्या कहती हैं। दीदी नमस्कार, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा काम किया, मानवता की सेवा की है। तो आम लोग तो आपको बधाई दे ही रहे हैं, हम लोग भी आपको बधाई देते हैं, आपने जो लोगों की सेवा की। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, सेवानिवृत्त हो रही, मैं आज सेवा समाप्त हो रही मेरी आंगनवाड़ी से। मैंने भी काम करा और सहयोग मुझे पूरे वार्ड वासियों ने दिया। मैं कचिपा कॉलोनी, खत्री कॉलोनी की कार्यकर्ता हूँ। मैंने जैसा बोला उनने बोला जी ऐसा, हाँ ऐसा समझाइश भी दी, उनने माना भी और मेरे को बहुत सहयोग दिया। और मैं यहाँ एक जैसी लड़की मायके में रहती है उस तरह से आप देख सकते हैं दीदी की आंखों में आंसू हैं। दीदी अपने जो यहाँ पे लोगों का उन्हें स्नेह मिला, लोगों के बीच जो अपनापन मिला, तो वो चीजों को याद करके दीदी की आंखें नम हो गई है। और यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हैं। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।